So very good morning to everyone. Let us go for starting our topic and we'll be just having a topic. Actually थोड़ा सा हम इन टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे आज जिनके जरा जरा से थोड़ा बहुत पार्ट्स बचे हुए रह गए हैं so that we can go for covering up इन सारी चीजों को भी कवर अप कर सकें जरा जरा से पार्ट जिनके रह गए so we'll talk about all those things today. So what the sentence like so often people go for asking to each other भाई ऐसा है कि थोड़ा सा ऐसे टाइम चल रहा है ज्यादा बाहर के काम नहीं हो रहा है एक बात बताओ यार कल शाम को क्या कर रहे होंगे आप. I have listened to people speaking so often these kind of sentences. कल शाम को क्या कर रहे होंगे आप? So when people go for speaking, अगर इस सेंटेंस को मैं सोचूं कि इंग्लिश में बोलना हो तो फिर किस तरह से हम इसको बुला रहे हैं कि कल शाम को क्या कर रहे होंगे आप? How we are going to make this sentence in English? Anybody can form? कल शाम को क्या कर रहे होंगे? If anybody can make this sentence, और we shall check that out. अगर आप बना सकते हैं तो जरा लिखकर बताएं. कल शाम को क्या कर रहे होंगे आप? And I haven't got, yeah, अभी मेरे पास सेंटेंस है नहीं है. So what I feel, people are unable to make this sentence or people are not listening to me. Just make. तो शाम को क्या कर रहे होंगे आप? No sentence yet has come. Yeah, one of Muskan has written. मुस्कान का एक सेंटेंस आया है बाकी लोगों के सेंटेंस अभी नहीं आ पाए हैं. So the sentence can be possible. Look what we are looking forward in this sentence. बात क्या कर रहे हैं हम? कल शाम को आप क्या कर रहे होंगे? Is we talking about future? साथ ही साथ एक चीज और यहाँ पे हो रही है that we are talking about continue work. क्या कर रहे होंगे? क्या चल रहा होगा? We talking about continue work as well. So what you have to check out here when you talk about future, we just go for using will, and when you talk about continue work, we go for using ing. तो हमें will भी यूज करना है यहाँ पर, ing भी यूज करना है यहाँ पर. अब होता क्या है कि अगर हमने will लगाया तो will के बाद हमें फर्स्ट फॉर्म चाहिए होती है और फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे लगेगी नहीं क्योंकि हमें यहाँ पे ing चाहिए. तो क्या करें ऐसा जो ing के साथ यहाँ पे हम will के बाद ing भी ला सकते हैं और हमारा काम भी बच सकते हैं. वी हैव टू लुक फॉर वन ऑफ द कॉन्सेप्ट हियर कि एक्शन में जब हम ing लगाते हैं तो क्या होता है दैट कन्वर्ट्स इनटू नो एक्शन एंड बी हमेशा नो एक्शन के साथ आता है. तो यहाँ पे विल के बाद बी लगा के आप एक्शन में ing लगा सकते हैं. इस तरह से आपके सेंटेंस बन जाएगा विल बी एक्शन प्लस ing. ठीक है, आपने देखोगे सारे ing वाले सेंटेंस होते हैं इज एम आर से प्रेजेंट में बनते हैं, वाज वर्ब से पास्ट में बनते हैं. तो वी गोना यूज इन द फ्यूचर. फ्यूचर में भी हमें वही चाहिए होगी. इज एम आर प्रेजेंट में भी की फॉर्म है, वाज वर्ब पास्ट में भी की फॉर्म है. बाकी सारी जगहों पे हम बी को लगाते हैं ओरिजिनल फॉर्म में, तो हमने बस बी को लगाया एंड विल बी मेकिंग द सेंटेंस विल बी एक्शन प्लस ing. जैसे मैं सो रहा हूँगा तो मैं सेंटेंस बनाऊंगा आई विल बी स्लीपिंग, या मैं जा रहा हूँगा आई विल बी गोइंग, है ना. मैं डिनर कर रहा हूँगा आई विल बी हैविंग डिनर, या मैं इंग्लिश लर्न कर रहा हूँगा सो आई से आई विल बी लर्निंग इंग्लिश. इन दीज ऑल सेंटेंसेस यू कैन सी द वर्क इज गोइंग ऑन इन द फ्यूचर. सो कंटिन्यू वर्क को आप हर जगह बना सकते हैं. आपने प्रेजेंट में सीखा है, आपने पास्ट में सीखा, नहीं, कैन टॉक इन फ्यूचर एज वेल. एज आई ऑलरेडी टोल्ड कि जो छोटे छोटे पार्ट बचे रह गए विल गो फॉर टॉपिक ऑफ दैट टुडे. तो अगर प्रेजेंट में आप कहना चाहते हैं भाई मैं सो रहा हूँ, नहीं, ये वाली बात कैसे बोला क्या जब आप सो ही रहे थे. आप प्रेजेंट में अगर बोलना चाहते हैं भाई मैं जा रहा हूँ सिविल से आई एम गोइंग, पास्ट में बोलना चाह रहे थे मैं जा रहा था आई वाज गोइंग, एंड इफ यू वांट टू स्पीक द सेम थिंग इन द फ्यूचर यू कैन से आई विल बी गोइंग. ठीक है, जैसे मैं खेल रहा हूँ, अभी आप प्रेजेंट में करना चाहते हैं इस बात को, सो यू गो फॉर स्पीकिंग आई एम प्लेइंग. अगर ये बात आप पास्ट में बोलना चाहते हैं तो आप बोलेंगे आई वाज प्लेइंग, और यही बात अगर आप फ्यूचर में बोलना चाहते हैं तो आप बोलेंगे आई विल बी प्लेइंग. नाउ यू कैन गो फॉर मेकिंग एज मेनी सेंटेंस यू वांट हियर टू गो फॉर मेकिंग. जैसे अभी तो हो गया आई विल बी गोइंग. कई बार आप थोड़े से डाउटफुल भी हो जाते हैं, जहाँ पे आपको डाउट हो तो वहाँ पे से विल को हटा दीजिए, आप मे का इस्तेमाल कर दीजिए एंड मे बी एक्शन प्लस ing का भी सेंटेंस आप यहाँ पे बना पाएंगे. मे बी एक्शन प्लस ing. You can go for making this sentence as well. जैसा आप बोलते हैं पक्का तो कंफर्म नहीं है पर शायद मैं शाम को मार्केट जा रहा हूँ सो आई मे बी गोइंग टू मार्केट. ठीक है, या मैं तो मीटिंग अटेंड कर रहा हूँ सो आई मे बी अटेंड मीटिंग. तो आप इस तरह के सेंटेंस बना सकते हैं व्हेन यू आर नॉट कंफर्म विद द थिंग्स, है ना, तो प्रॉपर तरीके से कंफर्म नहीं है. नाउ यू कैन फॉर्म क्वेश्चंस एज वेल. प्रश्न पूछने का तरीका वही है जो होता है
का प्रश्न भी बना सकते हैं, जिसमें आप मुझसे मैं आपसे पूछना चाहूंगा क्या आप क्लास अटेंड कर रहे होंगे, विल यू बी अटेंडिंग क्लास, क्या आप सो रहे होंगे, विल यू बी स्लीपिंग, क्या आप डिनर कर रहे होंगे, विल यू बी हैविंग डिनर, ठीक है। और अगर यहाँ पे और ज्यादा कंफर्म आपको करना है तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन वर्ड लगा के क्वेश्चन पूछ सकते हैं ना, व्हाट विल यू बी हैविंग, वेयर विल यू बी गोइंग, व्हाट विल यू बी डूइंग, व्हाट टाइम विल यू बी स्लीपिंग, आप डायरेक्ट क्वेश्चन वर्ड लगा के भी पूछ सकते हैं। यू कैन गो फॉर मेकिंग एज मेनी सेंटेंस यू वांट हियर, ठीक है। बस आपको समझना इतना है कि फ्यूचर में वर्ब को कॉन्फिडेंट दिखाने के लिए आप एक्शन प्लस आईएनजी जो लगाएंगे उसके साथ बी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो होप सो यू अंडरस्टैंड, दिस इज अ स्मॉल कॉन्सेप्ट, वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, छोटी सी चीज है। समझ में आ गया हो तो यू कैन गो फॉर राइटिंग यस, यस लिख सकते हैं, जल्दी से आप लिख दो, यस यस आई एम वेटिंग फॉर, या गुड। एंड द पर्सन हु वांट्स टू आस्क अगेन कैन गो फॉर आस्किंग, दोबारा से इसको पूछ सकता है मुझसे। एंड आई लेट यू नो सम अदर सेंटेंसेस हियर, दूसरा सेंटेंस आपको बताता हूँ। एंड अदर सेंटेंसेस कैन बी पॉसिबल, ठीक है। एक आपको मैंने सेंटेंस सिखाया था, यू शुड एक्शन, यू शुड एक्शन। तो वो द सेंटेंस ऑल अबाउट यू शुड एक्शन, जिसमें आप किसी को सलाह देते हैं, जिसमें आप किसी को एडवाइस करते हैं, जिसमें आप किसी को बोलते हैं भाई आप ये वाला काम करना चाहिए, ये वाला काम करना चाहिए, तो यू शुड एक्शन, ठीक है। ऐसी एक हमने सेंटेंस और सीखा यहाँ पर, कौन सा वाला सीखा, यू शुड हैव, यू शुड हैव, और उसमें हमने एक्शन की थर्ड फॉर्म यूज की, बिल्कुल यूजिंग एक्शन थर्ड फॉर्म, you should have action third form. So what is this, you should have action third form, this is also the advice, but we getting this advice in past, ये advice जो चल रही है वो चल रही है past में। तो past में अगर आपको advice दी जाएगी तो should have का इस्तेमाल किया जाएगा, future में advice दी जाएगी तो should का इस्तेमाल किया जाएगा, that's what clear, ठीक है। जैसे मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ, फ्यूचर के लिए आपके एग्जाम्स अभी आने वाले हैं, so you're gonna have exams just after a month, और मैं उसके लिए आपको एडवाइस करना चाहता हूँ, so what I speak, what I'll go for speaking to you, I'll say you should study. Now, आपके एग्जाम्स चले गए, बीत गए, एग्जाम्स हो गए, डन, ठीक है, बट योर रिजल्ट कुड नॉट कम वेल। तो अब आपके घर वाले जो आपको बोलेंगे, आपको आपकी गलती का एहसास कराया जाएगा, तो व्हाट दिल से, दिल स्पीक इन पास्ट, देखो दिल को फॉर स्पीकिंग, यू शुड हैव स्टडीड, you should have studied. So here you should study, that goes in the future, you should have studied, that goes in the past. But I do have one more sentence here, and you have to just check out that where we can go for using this sentence. The sentence is you should be action plus ing. तो मेरे पास एक सेंटेंस और है, अब आपको चेकआउट करना है कि इस सेंटेंस का हम कहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। और सेंटेंस है यू शुड बी एक्शन प्लस आईएनजी, यू शुड बी एक्शन प्लस आईएनजी। नाउ यू हैव टू चेक दिस आउट दैट you should action alone, that goes in the future, you should have action third form goes in the past, you should be action plus ing where it will be used, where it will be working, ये काम कहाँ पे करेगा, that you have to check out. So who can tell me, who can tell me about this, as many people are present, I just want to listen from you, जरा मुझे बताएं कि कहाँ पे हम यूज कर सकते हैं यू शुड बी एक्शन प्लस आईएनजी का। हेलो, कोई है क्या? हेलो हेलो, that says no idea, Muskan says in future, uh, Muskan in future we already use you should action, वो तो चल ही रहा है फ्यूचर में, तो इसको क्यों यूज करेंगे हम? यश, you want to say something? Yes, do you want to say something? No idea, किसी के पास आइडिया नहीं है, everyone is using Geo, ओहो, that's that, और कौन है? दिव्या has got idea, you have got idea, sorry, hello Divya, no one got idea, fine, no sir, fine, ठीक है, so we have to get idea now, so where it can be used, look, you have to come out of Hindi very first,
आपको ना हिंदी से बाहर निकलना पड़ेगा, ट्रांसलेशन से बाहर निकलना पड़ेगा, एंड यू हैव टू गेट द सेंस। सेंस क्या है उसको समझना पड़ेगा। So what is the sense all about? Simply just understand, when we talk about future, we'll go with you should action. When we talk about past, you'll go with you should have action heard. But when we talk about present, when the work is continued this time, the work is continued this time. Like, uh, अगर कोई मुझसे बोलता है भाई कि आप सर मुझे भी थोड़ा बहुत इंग्लिश की बता दीजिए, मैं क्लास नहीं अटेंड करना कर पा रहा हूँ, मेरे पास मैसेज आते रहते हैं दिन में कि सर क्लास नहीं पा रही है, कैसे कर रहे हैं बता दीजिए, तो मैं उसको बोलता हूँ यू शुड अटेंड क्लास। देयर इज अ क्लास गोइंग ऑन इन द मॉर्निंग 7 o'clock, यू शुड अटेंड द क्लास। दैट इज व्हाट फॉर द फ्यूचर आई स्पीक। यदि कल क्लास में तो आप उसको बोले ना यू शुड अटेंड द क्लास। नाउ व्हाट हैपेंस, लाइक मैं 7 बजते हैं मॉर्निंग में और मैं अपनी क्लास स्टार्ट कर दूँ, क्लासेस गोइंग ऑन, और मैंने देखा कि उन भाई साहब के मैसेज आ रहे हैं व्हाट्सएप पे और वो अभी बोल रहे हैं सर क्लासेस के लिए बताओ क्या करूँ क्या नहीं करूँ। तो मैं बोलूँगा यार इस समय तो क्लास चल रही है और उस समय तो आपको क्लास अटेंड करनी चाहिए। व्हेन द वर्क इज कंटिन्यू, उस काम के लिए एडवाइस जो काम उस समय चल रहा हो करंट में, मैं जब उसको दूंगा, उस सलाह को दूंगा, तो मैं काम को कंटिन्यू ही दिखाऊंगा अपने सेंटेंस में भी। और मैं इस सेंटेंस को बोलूंगा, मैं उसको बोलूंगा भी दिस टाइम यू आर सेंडिंग मी मैसेज, you should be attending class this time. What I'll go for speaking, you should be attending class this time. As take one of the example, some people drive rashly. कुछ लोग बहुत ही ज्यादा रैशली ड्राइव करते हैं। ड्राइव रैशली आप समझते होंगे, तो बड़ी तेजी से अंधाधुंध गाड़ी चलाने में लगे, they drive very much rashly. So some people drive very much rashly, और घर वालों को खबर दे दी गई, किसी की तरफ होते हैं ना बाहर बहुत सारे लगे रहते हैं खबरी, तो उनमें से किसी ने घर वालों को खबर दे दी भाई आपका लड़का बहुत तेज गाड़ी चलाता है, बड़े रैश ड्राइव करता है। तो क्योंकि घर वालों को मालूम नहीं है, लेकिन आपको एक खबर आई तो उन्होंने आपकी भविष्य की संभावना को देखते हुए कि आप किसी को उड़ाना दे, खुद ना उड़ जाए, आपको एक सलाह देती बेटा यू शुड नॉट ड्राइव रैशली, यू शुड नॉट ड्राइव रैशली। दैट इज व्हाट इन द फ्यूचर, तो भी आगे इस काम को मत करना। नाउ वंडर व्हाट हैपेंस, योर फादर गोज विद यू, आप ड्राइव कर रहे हो, पापा साथ में बैठ के जाते हैं, आपने जैसी गाड़ी चलाना स्टार्ट करी, पापा ने बोलना स्टार्ट कर दिया दैट वाज ड्राइव रैशली। पापा ने बोलना स्टार्ट कर दिया बेटा इस समय तो मैं बैठा हुआ हूँ, इस समय तो ड्राइव रैशली नहीं होना चाहिए, यू शुड नॉट बी ड्राइविंग रैशली एटलीस्ट दिस टाइम, है ना, क्योंकि उन्होंने सामने करंट में देख लिया, तो जो वर्क करंट में चल रहा है उसके लिए उन्होंने सलाह दे दी यू शुड नॉट बी ड्राइविंग रैशली। ठीक है, ऐसे करके I'll say as many people are present here in the classroom, और some people are paying attention somewhere else, some किसी का दिमाग कहीं लगा है, मैं बहुत सारी चीजें पूछता भी नहीं आ पाता आइडिया, तो what I'll say this time you should be paying attention in the class only, you should be paying attention in the class only. So now I have given you 3 examples. You should action only for the future, you should have action third form for the past, and you should be action plus ing काम करता है उस वर्क के लिए जो उसी समय करंट में चल रहा है। Now, have you understood this, or still there's some doubt? If you have understood, I'll move further. As already I've spoken, मैं थोड़े वो पार्ट कवर कर रहा हूँ जो ऑलरेडी हम कर चुके हैं, उनके छोटे-छोटे से पार्ट बचे हैं, तो आज उन्हीं को कवर अप हम करेंगे आप। Good, people have understood well, nice, बढ़िया, चलो तो और समझते हैं, ठीक है। There is one more sentence here. What's the sentence like? Check out the sentence. Check out the sentence what I have written. मैंने लिखा है sentence you had better action. So this is the sentence you had better action. अब इसका क्या करें? What is this sentence all about? You had better action. तो ये क्या करेगा? पूछना पड़ेगा इसके बारे में। So you had better action. क्या आप में से किसको आइडिया है वैसे you had better action के बारे में? किसको हो तो बता दो, अदरवाइज मैं तो बताने वाला ही। बेटर मीन्स अच्छा, मुस्कान बोल रही बेटर मीन्स अच्छा, बिल्कुल सही बताया आपने मुस्कान। हिरा says you had better don't abuse. हिरा ऐसे सेंटेंस नहीं बनाए जाते हैं।
सो और कोई कुछ बताना चाहेगा, मतलब किस सेंस में यूज करने वाले हैं आप इसको, हम किस तरह की बात में हम इसका इस्तेमाल करेंगे, दैट यू हैव टू गो फॉर टेलिंग मी। तो थोड़ा सा बताइए, व्हाट कैन बी द सेंस टू गो फॉर यूजिंग दिस, यू हैड बेटर। हेलो, तुम्हें और अच्छा करना चाहिए। हाँ, द पास्ट, चलो ठीक है भाई, बहुत अच्छा। अच्छा, पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि जो सेंटेंस मैंने लिखा ना, यू हैड बेटर एक्शन, इसको ऐसे लिखते नहीं। कैसे लिखते हैं इसको? इसको लिखते हैं कुछ इस तरह से। किस तरह से? कहाँ है? नहीं, ये नहीं बना। मतलब इसको जो लिखते हैं कुछ ऐसे लिखते हैं, यू के बाद एपिस्ट्रोफी लगा के डी लगा दिया जाता है और बेटर एक्शन लगा दिया जाता है। तो यू बेटर एक्शन का साउंड सुनाई पड़ता है जब ये मुस्कान मैडम को प्राइवेटली चला गया। चलो, नकेच है। यू बेटर एक्शन, सिर्फ इस तरह से साउंड उसका बोलते हैं। यू के बाद एपिस्ट्रोफी, एपिस्ट्रोफी ऊपर लगाते हैं ना, एपिस्ट्रोफी एस, एपिस्ट्रोफी डी। तो यू के बाद एपिस्ट्रोफी लगा के डी लगा दिया जाता है यहाँ पे, और फिर उसका बेटर एक्शन का इस्तेमाल कर दिया जाता है। एंड क्योंकि उसको शॉर्ट कर दिया गया तो डी का भी साउंड सुनाई नहीं पड़ता है, पीपल स्पीक यू बेटर एक्शन, यू बेटर एक्शन। ठीक है। अब यहाँ पे आपको एक चीज और समझनी चाहिए कि यू के बाद एपिस्ट्रोफी लगा के जब डी लगाया जाता है तो ये क्या हो सकता है? ये यू शुड भी हो सकता है, यू शुड को भी ऐसे लिखा जाता है शॉर्ट करके। ये यू वुड भी हो सकता है, यू कुड भी हो सकता है, और यू हैड भी हो सकता है। यू शुड, यू वुड, यू कुड और यू हैड, ये चारों ही शॉर्ट करके एपिस्ट्रोफी डी लगा के इसी तरीके से लिखे जाते हैं। ठीक है। So how would you come to know that will be understood as per the situation of the sentence? But जैसे यहाँ वाले एग्जाम्पल में बात करते हैं, तो जहाँ पे सेंटेंस में आगे बेटर लगा हुआ आ रहा हो, समझ लीजिए यू हैड की बात होगी। ठीक है। तो होप सो यू गेटिंग दिस पॉइंट नाउ। यू बेटर एक्शन यू गो फॉर स्पीकिंग, जब आप किसी को गुस्से में सलाह देते हैं। अभी की बात सलाह की हो रही है, आप एडवाइस कर रहे होते हैं किसी को, बट आपको गुस्सा आ रहा हो। फॉर एग्जाम्पल, अगेन वी टॉक अबाउट योर स्टडी, योर एग्जाम्स गोना कम, आपके एग्जाम्स आने वाले हैं 2-4 दिन में। एंड व्हाट यू डूइंग, as many girls are present here, they come, they start using TikTok। आजकल TikTok नहीं चल रहा है, तो they start watching the videos of TikTok only on YouTube। बस उन्हीं को देखने में लगे हुए हैं, देखने में लगे हुए हैं, not studying। So papa comes and speak, बेटा you should study, पढ़ लेना चाहिए आपको, है ना। इसे ओके ओके पापा स्टडी, लेकिन फिर भी नहीं पढ़ाई की। वो दिन बीत गया, अब 2 दिन रह गए एग्जाम में। अगेन यू आर जस्ट एंगेज विद द वीडियोस ओनली। पापा अगेन कम्स एंड गोस फॉर स्पीकिंग, अगेन यू आर नॉट डूइंग। अगेन 1 डे पास अवे एंड द नेक्स्ट डे कम्स, और उसके अगले दिन फिर एग्जाम है। फिर पापा ने देखा वीडियोस में लगे हैं, तो आज पापा का दिमाग खराब हो गया। अब दिमाग है, पापा ने बोल दिया बेटा अब तेरे लिए बेहतर ही होगा कि वो पढ़ाई कर ले। बता रहा हूँ, अब सर से ऊपर निकल गया, तेरे लिए बेहतर यही होगा कि पढ़ ले चुपचाप से। बड़े गुस्से में जब इस बात को बोलते हैं तो उसके लिए वाला सेंटीमेंट इस्तेमाल में आएगा, यू बेटर स्टडी नाउ। व्हाट आई एम सेइंग, यू बेटर स्टडी नाउ। अब तेरे लिए अच्छा होगा तुम निकल ले यहाँ से, यू बेटर गो फ्रॉम हियर नाउ। ठीक है। अब तेरे लिए अच्छा ये होगा कि तू समझ ले सेंटेंस, यू बेटर अंडरस्टैंड दिस सेंटेंस। और आपके लिए अब अच्छा ये होगा कि आप मुझे बता दो कि आपके सेंटेंस समझ में नहीं आया, आया नहीं आया। यू बेटर टेल मी दैट यू हैव अंडरस्टूड दिस सेंटेंस और नॉट। अंडरस्टैंडिंग, यू बेटर टेल मी दिस। बता रहा हूँ, मतलब मेरा दिमाग खराब हो गया तो फिर पूछिएगा। You better inform me whether you have understood this sentence or not. Okay, यहाँ पे तो उल्टा हो गया सीन। Anu says no sir, कोई पल्ले नहीं पड़ा। So what is the sentence actually? As I am speaking sentence, you can listen to sentence only Ranu. When you is a little angry and go for speaking, तेरे लिए बेहतर होगा तो ये काम कर ले, है ना। तो how you are going to speak this sentence? तेरे लिए बेहतर होगा कि तू अब यहाँ से चला जा। अब इस सेंटेंस को कैसे बोलेंगे? तो उसके लिए ये वाला सेंटेंस बोला जाएगा, you better go from here। ठीक है। आपके लिए अच्छा होगा कि अब आप समझ लो इसको, वही बढ़िया होगा, वरना मेरा दिमाग बहुत खराब है। यू बेटर अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, बस यही है ये, दिस और कुछ नहीं। नाउ प्लीज अगेन यू कैन टेल मी
Would you want to understand in this? रानू, कौन सा पॉइंट समझ में नहीं आ रहा, वो मुझे बता दीजिए थोड़ा। हेलो रानू। यस सर। ये आ गया? सर ये यू हैड लगा के बोलना है या यू बेटर एक्शन लगा के ही बोलना है? मैंने आपको ये बात बताई कि इसको हम बोलते हैं ना, तो बोलने में खाली ऐसे और लिखते भी ऐसे हैं, यू एपिस्ट्रोफी डी लगा देते हैं, हेड को शॉर्ट कर देते हैं। अब वो शॉर्ट हो गया, शॉर्ट करा इसलिए बोलना ना पड़े, फ्लो बन जाए, ठीक है ना। तो खाली ऐसे होता तो वही है, यू हैड बेटर एक्शन होता है, लेकिन बोलते कैसे हैं लोग, यू बेटर एक्शन होना चाहिए, यू हैड बेटर गो नाउ, पर व्हाट पीपल स्पीक, यू बेटर गो नाउ, ठीक है ना, ऐसे करके बोलते हैं, ये बोलने का स्टाइल होता वही है, यू हैड बेटर। और लिखने में भी उसको यू एपिस्ट्रोफी डी कर दिया जाता है, जिससे हेड दिखाई नहीं पड़ता है, शॉर्ट हो जाता है सेंटेंस, ठीक है। ओके सर। सर एक बात और पूछनी है हम्म, सर। अभी आपने थोड़ी देर पहले जो करवाया था यू शुड हैव थर्ड फॉर्म, उसके ऊपर जो था यू शुड एक्शन, वो किस कौन से टेंस के लिए यूज होता है? फ्यूचर में वर्क करता है। फ्यूचर। हम्म, ओके सर, थैंक यू। fine. What about the rest of the people? Do they understand or not about this? You had better. Hello, rest of the people, please reply. I'm asking something to you. लोग ऐसे हो गए यहाँ पे, पता नहीं क्या सो गए हैं, क्या हो गया है, कल की नींद नहीं खुल पाई है। I'm not getting even the answer proper. Okay, ठीक है, धन्यवाद। The three topics we have understood here. We discuss about you will be action plus ing. Discuss about you should be action plus ing. We discuss about you had better action. And now there's another thing we're going to use and going to talk about. कुछ लोग तो आज कर ही नहीं रहे कुछ भी, चलने दो, ऐसा है बढ़िया है। You are supposed to action. Check out here this one as well. You are supposed to action. So let's understand this one as well. You are supposed to action. Now what is this? You are supposed to action. And how we going to use this? For what we going to use? किसी को पता है वैसे इसके बारे में, यू आर सपोज टू एक्शन के बारे में? मैं पूछ लेता हूँ आपसे, जरूरी है थोड़ा सा आपकी तरफ से रिएक्शंस निकलते रहे, वरना पता नहीं चलेगा सुबह है लोग, जाग रहे हैं लोग, ठीक है। इवन देन आई एम गोना टेल यू। तो किसी को आइडिया है थोड़ा सा इसके बारे में, यू आर सपोज टू एक्शन के बारे में? एनीबॉडी हैज गॉट आइडिया? नाउ अब यस नो भी नहीं आ रहे हैं लोग, ऐसे आराम से बैठे पड़े हुए हैं, पता नहीं मुझे नहीं सुन पा रहे हैं या मैं उनको नहीं सुन पा रहा हूँ। चलो साहब, यू आर सपोज टू एक्शन की हम बात करते हैं, व्हाई इट इज यूज्ड। देखो छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं, थोड़ा थोड़ा समझना पड़ेगा। एक तो एक नॉर्मल एडवाइस आप किसी को करते हैं, नॉर्मल सलाह आप देते हैं किसी को, नॉर्मल सलाह दो बेटा यू शुड अर्न मनी, ठीक है ना। नॉर्मल सलाह दो बेटा यू शुड वर्क हार्ड, ठीक है, यू शुड स्टडी, ठीक है। एक नॉर्मल से आप किसी को सलाह देते, दैट्स ओनली द एडवाइस। पर आप समझो एक फैमिली है जिसकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी है। फाइनेंशियल कंडीशन आप समझते होंगे, ठीक है। फाइनेंशियल कंडीशन से मतलब है मतलब वही इकोनॉमी बहुत अच्छी नहीं है, घर में पैसों की व्यवस्था बहुत अच्छी नहीं है, एंड दे लैकिंग एट सो मेनी प्लेसेस। लेकिन उनमें उनके घर पे एक लड़का है और उस लड़के को उन्होंने पढ़ाने में सब कुछ किया, वो अपने खाने में कमी कर दे रहे हैं और उसकी पढ़ाई में जरा सी भी कमी नहीं छोड़ रहे हैं, एंड डूइंग ईच एंड एवरीथिंग व्हाट एवर कैन बी पॉसिबल, जो भी हो सकता है, ठीक है। अभी बात आई और एक एग्जाम होने वाला है, जिस एग्जाम को वो क्वालिफाई कर लेगा तो उसकी फिर अच्छी नौकरी लग जाएगी, सरकारी नौकरी लग जाएगी बढ़िया, 2-4 लाख रुपए महीने की, जो भी है एग्जाम्पल गिविंग, ठीक है। तो अब वो एग्जाम जब आने वाला है तो घर वाले उसको सलाह पढ़ाई की देंगे, लेकिन यहाँ पे जो सलाह दी जाएगी उसमें सलाह के साथ साथ उम्मीदें भी बहुत होंगी। एडवाइस प्लस एक्सपेक्टेशन, बेटा आपसे तो बहुत उम्मीद है, आपको किस समय पढ़ना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आप अगर हो गए तो हमारी सारी दरिद्रता, हमारी जिंदगी भर की परेशानी दूर हो जाएगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आपके लिए हमने बहुत सेक्रीफाइस किए हैं, बहुत त्याग किया है। सो नाउ दिस इज टाइम, अब आपको पढ़ना चाहिए, ये अगर हो गया सारा काम बन जाएगा। तो इन दैट केस व्हेन देयर इज अ एडवाइस, देयर इज एन एडवाइस एज वेल एज एक्सपेक्टेशन,
जहाँ पे एडवाइस और एक्सपेक्टेशन दोनों जुड़ के आ रहे हैं वहां पर आप यूज करते हैं सपोज टू। बेटा यू आर सपोज टू स्टडी, आपसे तो पूरी उम्मीद बस पढ़ने के इस समय। यू आर सपोज टू स्टडी, यू आर सपोज टू डू एनीथिंग, आपको यह बस जो भी करना है और कोई कुछ नहीं कर सकता है। यू आर सपोज टू, ठीक है। अभी मान लीजिए सम द मैच इज गोना टेक प्लेस। अब बहुत सारे लोगों का स्पोर्ट्स में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रहता है, बट पीसफुल, स्पेशली हमारी ऑर्थोडॉक्स फैमिलीज होती हैं, और ऑर्थोडॉक्स फैमिलीज में ऐसा देखा गया है फॉर देम द करियर इज ओनली जस्ट टू स्टडी एंड गेट अ जॉब, एंड दैट्स आल्सो गवर्नमेंट, देयर इज नथिंग, जस्ट टू स्टडी एंड गेट अ जॉब। इसके अलावा करियर नाम की चीज होती नहीं कहीं पे। दो दिस इज वन ऑप्शन, बट majority of people go for this option, just study and get a job. This can be one option. There could be so many other options. The sports can be options, arts, dancing, singing, acting. These things can be option, and means little thousands of option can be possible. But लोगों को दिखता ही नहीं है। तो अगर कोई स्पोर्ट्स में क्रिकेट खेलता बच्चा है ना, पर पिताजी बिल्कुल मना कर देता है, खेलेगा कैसे, पढ़ने में लग जा, पढ़ने में लग जा, पढ़ने में लग जा। लेकिन मम्मी सपोर्ट करती है, बेटा तो खेल, कोई बात नहीं है। अभी नाउ यू आर सिलेक्टेड इन अ मैच, और उस मैच को अगर आप जीत लेते हैं तो फिर आपका नाम हो जाएगा, आपको अच्छा पैसा मिलने लग जाएगा, और आपको अच्छा करियर ऑप्शन मिल जाएगा। तो व्हाट मम्मी मम्मी विल गो फॉर स्पीकिंग टू यू बिफोर प्लेइंग दिस मैच, मतलब उनका टीका लगा के आपको भेजा, बेटा जा, और तुझे तो कैसे भी करके वाला मैच जीतना ही है। यू आर सपोज टू विन दिस मैच, वेयर द एडवाइसेस आर कमिंग विद एक्सपेक्टेशन, यू आर सपोज टू विन दिस मैच, ठीक है। आप नौकरी के इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, और आप ही हैं इकलौते जो घर में कमा सकते हैं, और कोई है नहीं है, तो पीपल विल से यू आर सपोज टू गेट दिस जॉब, यू आर सपोज टू गेट दिस जॉब। और अगर इसी को आपको पास में बोलना है तो पास में बोल दीजिए यू वर सपोज टू गेट दिस जॉब। अरे यार आप ही सारी उम्मीदें थी, आप जॉब नहीं लेकर आए, आप सेलेक्ट नहीं हो पाए, तो यू वर सपोज टू गेट दिस जॉब, ठीक है। कई बार आप ऐसा कुछ कर देते हैं जिसकी आपसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं होती है, तो वहां पे फिर लोग इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, यू आर नॉट सपोज टू डू दिस, आपसे बिल्कुल ऐसा कुछ भी उम्मीद नहीं था, यू आर नॉट सपोज टू डू दिस, ठीक है। एंड देयर कुड बी सो मेनी अदर सेंटेंसेस और भी बना सकते हैं आप, चाहे तो नो एक्शन भी यूज कर सकते हैं यहाँ पे। नो एक्शन के लिए आपको पता है आपको क्या यूज करना होता है, यू हैव टू गो फॉर यूजिंग बी, तो बी का आप इस्तेमाल कर देंगे, आप नो एक्शन भी लगा सकेंगे, ठीक है। जैसे यू गो फॉर स्पीकिंग, भाई आपसे उम्मीद है कि आप मैनेजर बने, यू आर सपोज टू बी मैनेजर, या यू आर सपोज टू बी डॉक्टर, यू आर सपोज टू बी इंजीनियर, you are supposed to be CM of the state, you are supposed to be PM of country, you are supposed to be president of America, you are supposed to be terrorist, मतलब जो भी आप बनना चाहते हैं, that's up to you what I'll say, you are supposed to, you are supposed to be, no action भी आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। so this is what supposed to, आप इसका भी इस्तेमाल करें when advices coming with expectations, जब उम्मीद है और सलाह दोनों साथ में चल रही हो तो आप सपोज का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो दिस द फोर्थ पॉइंट व्हाट वी लर्न हियर, यू वर सपोज, यू वर नॉट सपोज बोला तो था मैंने सेंटेंस, यू वर नॉट सपोज टू, नोट लगा दीजिए, नोट के लिए वर के बाद नोट लग जाएगा, आर के बाद नोट लग जाएगा, ठीक है। टाइम वर्ड्स आ रहे हैं तो उनके साथ नोट को जोड़ दीजिए। यू आर नॉट सपोज टू स्पीक लाइक दिस, यू आर नॉट सपोज टू स्पीक हिंदी, आप इस तरह से बना सकते हैं, ठीक है। सो हियर इट इज नाउ वी गॉट will be action plus ing, we got should be action plus ing, we got you had better action, we got you are supposed to action। एक छोटा सा और है उसको समझ लेते हैं, and the word is deserve। deserve समझते हो? deserve, अब आप जो भी समझते हो मैं तो बता ही दूंगा आपको क्या है। deserve मतलब आप किस चीज पे राइट रखते हैं, आप किस चीज के हकदार हैं, you deserve that, ठीक है। जैसे मैं बोलूं भाई मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ तो मैं पैसा डिजर्व करता हूँ, बिल्कुल करता हूँ, मेरे पास पैसा आना चाहिए, आई डिजर्व मनी, ठीक है। मैं सफलता डिजर्व करता हूँ, आई डिजर्व सक्सेस, ठीक है। मैं जो भी डिजर्व करता हूँ मतलब मैं नॉलेज डिजर्व करता हूँ, आई डिजर्व नॉलेज, ठीक है। और आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने पहले शनिवार को ईद मना ली, मुझे पार्टी नहीं दी, और रक्षाबंधन को लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने रक्षाबंधन को बहुत सारी अर्निंग कर ली, मुझे पार्टी नहीं दी, आई डिजर्व पार्टी, I can speak like this. So you deserve money, सही बात है। So deserve, I keep right on that, मैं हकदार हूँ उस चीज का। आप क्वेश्चंस भी बना सकते हैं, मना भी कर सकते हैं, ठीक है। भाई मैं अब्यूजिव लैंग्वेज डिजर्व नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे गालियां दे ये चीज भी को डिजर्व नहीं करता, आई डोंट डिजर्व अब्यूजिव लैंग्वेज, ठीक है। या आई
एनी ऑफ द थिंग यू कैन गो फॉर स्पीकिंग. आई डोंट डिजर्व बैड बिहेवियर. ठीक है. I don't deserve foul language. I don't deserve swear words. I don't deserve ill words. ठीक है. I don't deserve taunts, sarcastic remarks. अब ऐसे बोल सकते हैं. अच्छा, क्वेश्चंस में बना सकते हैं. भाई क्या आप पैसा डिजर्व करते हैं? Do you deserve money? क्या आप सक्सेस डिजर्व करते हैं? Do you deserve success? क्या आप नॉलेज डिजर्व करते हैं? Do you deserve knowledge? बिल्कुल फॉर्मिंग सेंटेंस लाइक दिस. और क्या करना है? और बना सकते हैं. फॉर एग्जांपल जैसे ही के लिए भी सेंटेंस बना सकते हैं. उसके डज का इस्तेमाल हो जाएगा. डज ही डिजर्व मनी? डज ही डिजर्व सक्सेस? डज ही डिजर्व नॉलेज? ठीक है. आप चाहें तो ही को यहाँ पे से हटा के और सीधे हु का क्वेश्चन बना सकते हैं कि कौन पैसा डिजर्व करता है. हु डिजर्व्स मनी. अब यहाँ पे ना एस लगेगा. ही की बात है ना, थर्ड पर्सन सिंगुलर की तरह बनाते हैं परसेंटेज. तो हु डिजर्व्स मनी, हु डिजर्व्स नॉलेज, हु डिजर्व्स सक्सेस, हु डिजर्व्स दिस जॉब. इसका सब सेंटेंस बना सकते हैं उनके लिए. ठीक है. आप चाहे तो यहाँ पे आगे एक्शन भी जोड़ सकते हैं. डिजर्व के आगे एक्शन भी जोड़ सकते हैं. और एक्शन जोड़ने के लिए आपको पता है टू की हेल्प हम लेते हैं. तो जैसे मैं बोलूँ हु डिजर्व्स टू स्पीक इंग्लिश, हु डिजर्व्स टू गेट दिस जॉब, हु डिजर्व्स टू अर्न मनी. आप बोले ही डिजर्व्स टू अर्न मनी. I deserve to speak English. Nobody deserves to get this job. Can you make this sentence? आप deserve के बाद to लगा के action जोड़ रहे हैं. To और be लगा के new action भी जोड़ सकते हैं. Who deserves to be captain of Indian cricket team? कौन deserve करता है captain बनना Indian cricket team का? Who deserves to be CM of UP? Who deserves to be PM of India? Who deserves to be CEO of this company? इस तरह से भी sentence बना सकते हैं. कितने सारे sentence हमने बना लिए. You can go for forming as many sentences you want here. मैं एक आपके एग्जांपल यहाँ पे लिख देता हूँ so that it will not be committing mistake. लिख रहा हूँ you deserve money, you don't deserve money. And who deserves money? And who deserves to earn money and who deserves to be winner. I've written all the examples you can check out here. You deserve money, you don't deserve money. Who deserves money? Who deserves to earn money? Who deserves to be winner? Winner no action है. हमने यहाँ पे B लगा दिया. So just go for writing all those things, everything here. So here again, I'll just get you a little idea of all those things what I have taught you, and after that, we can have the question answer session. उसका question answer session हम अपना start कर लेंगे. ठीक है. सबसे पहले will be action plus ing. Will be action plus ing. इसमें आपको ये देखना है कि एक्शन में ing लगा रहे हैं, बात फ्यूचर की हो रही है, तो इसलिए हमने क्या करा है, एक्शन प्लस ing न्यू एक्शन होता है तो हमने यहाँ पे बी का इस्तेमाल कर दिया ताकि यहाँ पे वर्ब को कॉन्टिन्यू दिखा दी जाए. तो प्रेजेंट में इज एम आर एक्शन प्लस ing होता है, पास्ट में वाज एक्शन प्लस ing होता है, फ्यूचर में विल बी एक्शन प्लस ing होगा क्योंकि इज एम आर वाज में बी की फॉर्म से है. दैट्स व्हाट द वर्क इज कॉन्टिन्यू. सेकंड, आप इसमें मे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चाइनोमाइड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. नेक्स्ट थिंग we learned here should be action plus ing. You should action की बात करें that goes in the future. You should have action third form की बात करें goes in the past. लेकिन अगर present में वर्क उसी समय कंटिन्यू चल रहा हो तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे? So in that case we go for using you should be action plus ing. Action में ing लगा है इसलिए be का इस्तेमाल करना पड़ा और present में वर्क कंटिन्यू इसलिए एक्शन में ing लिखना पड़ा. So you should be action plus ing. You had better action जिसको हम बोलते हैं you better action जब आप किसी को गुस्से में सलाह दे रहे हैं, अच्छा तेरे लिए अच्छा ये होगा कि ये काम कर ले, you better do this work. ठीक है. You are supposed to action जब आप किसी को एडवाइस कर रहे हैं
विद एक्सपेक्टेशंस यू आर सपोज टू एक्शन का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यू आर सपोज टू अर्न मनी, यू आर सपोज टू गेट अ जॉब एंड डिजर्व, आप किस चीज के ऊपर राइट रखते हैं या किस चीज के हकदार हैं तो आप डिजर्व का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये छोटे छोटे 4-5 पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, इंटरेस्टिंग से इनका इस्तेमाल अच्छा खासा होता है।